नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से प्रकाश न्यूज लाइव में। अभी हम मौजूद हैं कांटी विधानसभा क्षेत्र में, जहां पे कांटी से राजपा पार्टी के अनय राज जी आए हुए हैं। उनसे बात करते हैं, आज वो नामांकन करने जा रहे हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कहना चाहिएगा। आज नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, क्या कहिएगा आज? देखिए, आज नामांकन के लिए बड़ा हर्ष है और बड़ा उत्साह है, क्योंकि एक गरीब का बेटा नामांकन करने जा रहा है और नामांकन कांटी को बचाने के लिए हो रहा है। 74 साल का हिसाब तो हम ले ही रहे हैं, लेकिन ये जो जनता का उम्मीद का जो कार्यकाल बचा है, महागठबंधन और एनडीए, दोनों बड़ी पार्टी बिहार में है। उन दोनों पार्टी का बड़ा बेटा अभी मैदान में है और मैदान में वंशवाद की राजनीति का बीज लेकर और टिकट बंटवारा करके करोड़ों का खेल खेल के पटना से टिकट बांटा जा रहा है, दिल्ली से टिकट बांटा जा रहा है और जनता पर उम्मीदवार को थोपा जा रहा है। जनता मालिक को हम लोग जागरूक करते हुए एक गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा चुनाव का बिगुल फूका है और चुनाव की रणभेरी में आज हम लोग 2 सेट में नामांकन दे रहे हैं, 1 सेट में ऑनलाइन भी कर रहे हैं, 3 सेट में नामांकन करके माँ छिन्नमस्तिका मंदिर पर अभी कार्यालय से निकल के आशीर्वाद लेंगे और खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर ठहराव करके माँ जानकी का भी आशीर्वाद लेकर और हम लोग जिला अधिकारी को नामांकन देंगे। और ये नामांकन हमारा ऐतिहासिक होगा। विरोधियों को हम लोग रणभेरी में बताएंगे, पूंजीवाद की राजनीति, शराबवाद की राजनीति, माफियागिरी की राजनीति, सब पर लगाम लगेगा और गरीबों की हुंकार, युवाओं की हुंकार, किसानों की हुंकार, मजदूरों की हुंकार से इस बार कांटी विधानसभा क्षेत्र गूंजेगा। और उन माफियाओं से 3 बार चुनाव जीतकर आज फिर आप अपने आप को जनता का विकल्प और भूमियार का बेटा कर रहे हैं। भूमियार का बेटा आप नहीं है। भूमियार हमेशा भूमि को अपना हार समझा है। आपने किसानों को बर्बाद किया, आपने मजदूरों को लूटने का काम किया और आज आपको किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो आप जनता पर निर्दलीय अपने आप को थोप रहे हैं। आपको पार्टी ने नकारा है, आपको जनता ने भी नकारा है, जो आप 5 साल पहले चुनाव हारे हैं। इस बार कांटी की जनता 15 साल का आपसे भी हिसाब लेगी। 3 बार आप मंत्री, 1 बार मंत्री रह के भी आपने क्या किया और कांटी के लिए जो काम आपने करना था चुनाव जीत कर भी आपने नहीं किया। कांटी के जनता को लूटने का काम किया। राजदूत से आपका सफर था। आज 5-5 बेरोजगारी का बहुत बड़ा यहाँ बेरोजगारी के लिए हमारे पास आप संकल्प देखिएगा। देखिए, मैं तो कहता हूँ जितने भी नेता है अपना रोड मैप लाए। टिकट लेना और टिकट खरीदना, ये से ऊपर उठकर राजनीति होनी चाहिए। आपके पास प्लान क्या है, आपके पास रोड मैप क्या है? हमने जो रोड मैप बनाया है, जिस रोड मैप पर हम काम कर रहे हैं, उसके तहत हमने 250-300 महिलाओं को रोजगार दिया है, प्रशिक्षण चला रहा है। 36,000 महिलाओं को कांटी में हम रोजगार देने जा रहे हैं 1 साल में। 1 साल में अगर चुनाव हार भी जाते हैं फिर भी हम 10 से 12,000 महिलाओं को चुनाव हम रोजगार देने जा रहे हैं। और वो प्लान है, अगर कांटी की महिलाओं का, अगर युवाओं का साथ मिला तो 36,000 पहला कार्यकाल में ऐतिहासिक रूप से हम लोग मतदान करेंगे और उनको रोजगार देंगे। और उसके मार्केटिंग में कांटी का मुरब्बा, कांटी का पापड़, कांटी का अचार गुजरात और नेपाल में बिकेगा। ये हमारा प्लान है और कांटी एक ब्रांड बनेगा सूक्ष्म लघु उद्योग के रूप में। और कांटी के कढ़ाई से लेकर कपड़ा लत्ता सब आपको बाजार में मिलेंगे। उसका हमारे पास प्लान है और उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। पार्टी के द्वारा यहाँ पे जो आ रहे हैं, जो पैसे वाले हैं, वहाँ पे अपना कैसे यही तो लोकतंत्र है। यही बाबा साहेब भीमराव का, अंबेडकर का अधिकार था। और वही न 500 करोड़ का मालिक की औकात नहीं है यहाँ पे एक गरीब के सामने। 5 अरब के मालिक का औकात नहीं है। तो यहाँ के नोट तंत्र कितने वाले, अगर ये लोग अपने वोट को सुरक्षा कर लिए तो उनकी औकात का नींव हिला देंगे। और इसी बल पर अनय राज, इनका बेटा 10 सालों से संघर्ष किया, अपने हथकड़ी को हार समझकर और जेल को घर समझकर 10 वर्षों से लड़ा है। इनके लिए 37 मुकदमा को झेला है, 5 बार गिरफ्तार हुआ है, 3 बार जेल गया है। आज अपने बेटा के आशीर्वाद देने के लिए अपने घर का काम को खत्म करके हर मजदूर, हर नौजवान निकल के आया है। तो उस नोट तंत्र को हम जवाब देंगे। और वोट खरीदने के लिए बूथ स्तर पर ये लोग दलाल को सेट कर रहे हैं। उन दलालों को भी हम लोग सबक सिखाने का काम करेंगे। और जो दलाल जाके बहलाकर फुसलाकर वोट लेने का काम करेंगे, उन दलालों पर इस बार लाठियां, जूता, चप्पल की बारिश होगी। और जनता इस बार अपना वोट देकर अपना नेता चुनकर इनकलाब करेगी कांटी के धरती। अभी कहाँ से कहाँ? अभी हमारा रोड पे बता दिए आपको, यहाँ से छिन्नमस्तिका मंदिर से लेकर समाहरणालय तक है। और हम लोग हमारे साथ जो प्रस्तावक है वहीं जाएंगे कलेक्ट्रेट तक। बाकी लोग अपने अपने आशीर्वाद देने के लिए अभी जुटे हैं और सारे लोग यहाँ से हम सब लोगों को छोड़ेंगे, क्योंकि बिहार के संविधान के तहत, भारत के कानून के तहत और आचार संहिता के तहत जो नियम को पालन करना है, उस नियम को पालन करते हुए हम लोग अपना नामांकन आज भरेंगे। ये थे हमारे साथ राजपा पार्टी के उम्मीदवार अनय राज जी ने सीधा तौर पर उन्होंने विपक्षी
पार्टी का हमला करते हुए बोला है। आगे देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। धन्यवाद।